नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं, तो यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और हाँ, अपने मित्रों को भी साझा करें। बाकी बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 60 प्रश्नों को देख लिया था। 60 मतलब 51 से लेकर 60 प्रश्नों तक देखा था। अब हम 61 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपने प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि बहुत बातें करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम प्रश्नोत्तरी करना है, तो हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो 61 नंबर प्रश्न आपका जो है, इसमें कहा गया है अश्वघोष प्रणीत कथा संग्रह ग्रंथ कहाँ। अब भाई अश्वघोष जो है हमारे, उनका पूछा गया है कथा संग्रह ग्रंथ कौन सा है। इसमें से देखिए, बुद्ध चरितम इनका ग्रंथ नहीं है, अरे बुद्ध विजय इनका ग्रंथ नहीं है, बुद्ध चरितम है, जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और कल्पना मंडितिका ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं। और राष्ट्रपालम ये जो है इनकी उपाधि है। राष्ट्रपालम, आर्यभदंत और बौद्ध भिक्षु, ये इनकी उपाधियां हैं। और ये जो सारिक पुत्र प्रकरण है, ये इनकी नाटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसी को कथा संग्रह यहाँ पर कहा गया है। बाकी इनका महाकाव्य बुद्ध चरितम और सौंदरानंद भी है। तो इस तरीके से इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। और इनके विषय में बहुत विशेष तो नहीं, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंत और द्वितीय के आरंभ में माने जाते हैं। तो इतनी बातें इनके विषय में जानने योग्य थी। इनका सारिक पुत्र प्रकरण नाटक है, जिसको कथा संग्रह भी कह सकते हैं। और बुद्ध चरितम और सौंदरानंद इनका महाकाव्य है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? क्या हो रहा है भाई? अगला प्रश्न आपका जो है 62 नंबर प्रश्न, सिद्धेः शब्दार्थे संबंधे इति कस्य वचनम, यह किसका वचन है। तो हमारा यहाँ पे दो विकल्प दिया हुआ है, जो दो की सही हो सकता है, लेकिन पूछा गया है यह किसका वचन है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, तो ये हम जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा जो है वार्तिककार कात्यायन जो हैं, उनका प्रथम वार्तिक हैं। और हमारे महाभाष्यकार आचार्य पतंजलि जो है, उन्होंने अपने महाभाष्य में इसका उल्लेख किया है। तो अब यहाँ पे संशय हो जाता है कि हम किसको माने। वैसे यदि इन्होंने पूछा है कि ये किसका वचन है, ये तो भाष्यकार का ही है, क्योंकि इन्होंने अपने महाभाष्य में कहा है। तो शब्द और अर्थ, इसका संबंध नित्य है। सिद्धे शब्दार्थ संबंध का अर्थ है शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है, और इसका संबंध भी नित्य है। नित्य शब्द जो है सिद्ध शब्द का पर्यायवाची है। मंगलार्थक के लिए नित्य शब्द के जो नित्य शब्द है, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई यदि नित्य शब्द सिद्ध शब्द का पर्यायवाची है, तो सिद्ध क्यों कहा गया, नित्य ही कह देते। तो कहा गया है कि मंगल के लिए, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ऐसा मंगल के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से इसका जो है ये विकल्प सही हो जाएगा। वैसे सही तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही आपका पहला विकल्प हो जाएगा, भाष्यकार। तो हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथेषु परिगण्यते,
इसमें से आपका सामवेदीय ब्राह्मण कौन कौन सा है? तो सामवेदीय ब्राह्मण के अंतर्गत कौशितकी तो पहले आपका आएगा नहीं। कौशितकी आपका जो है वो कौशितकी आपका जो है वो ऋग्वेद का है। और इसके बाद आपका मैत्रायणी जो है वो यजुर्वेद का है। तो ये दोनों तो पहले ही कट जाएंगे। तो ए जिसमें है वो गलत हो जाएगा और बी जिसमें है वो भी गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका एक ही विकल्प सही बचता है, आरसीय, छांदोग्य और वंश ब्राह्मण। लेकिन हम सारे जो वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथों को देख लेते हैं। तो हमारा जो ऋग्वेद है उसके दो ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, ऐतरेय और सांख्यायन। सांख्यायन को ही कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। और आपके अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, गोपद ब्राह्मण। और शुक्ल यजुर्वेद में आपके दो ब्राह्मण मिलते हैं, सतपथ ब्राह्मण और सतपथ नाम से दो ब्राह्मण, एक माध्यन्दिन शाखा पर और एक काण्व शाखा पर, ये दो ब्राह्मण मिलते हैं शुक्ल यजुर्वेद में। और कृष्ण यजुर्वेद में आपके एक ही ब्राह्मण मिलता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। उसके बाद आपका सामवेद आ जाते हैं। सामवेद में आपके 9 ब्राह्मण मिलते हैं कुल। पहला है आपका प्रौढ़ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण या महाब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण। इनके 4 नाम हैं। आप यदि नोट्स बनाते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप केवल देख भी सकते हैं। और दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण। और तीसरा है आपका सामविधान, चौथा है आर्षेय, पांचवा है देवताध्याय, छठा है उपनिषद ब्राह्मण या मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्य ब्राह्मण, सातवां है संहितोपनिषद ब्राह्मण, आठवां है वंश ब्राह्मण और नौवां है जैमिनीय ब्राह्मण। तो इस तरीके से हमने वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को देखा। तो हमारा 63 नंबर का जो प्रश्न है वो पूरा हुआ। अब हम 64 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 64 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? मंत्रस्य पंचांगानि यथाक्रमं व्यवस्थापयानि। ये जो मंत्र के 5 अंग दिए गए हैं आपके कौटिल्य अर्थशास्त्र में, उनका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आपके आ जाएंगे कर्मारंभोपाय, कर्मणारंभोपाय। तो फिर आपका ई विकल्प सबसे पहले आ जाएगा। अब ई विकल्प किस किस में नहीं है? आपका दूसरे में नहीं है और पहले में नहीं, तीसरे और पहले में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब इसके बाद आपका आ जाएगा, ये 1 नंबर पे रहेगा। और इसके बाद पुरुष द्रव्य संपद आपका ई के बाद ए, ये 2 नंबर पे रहेगा। तो ई के बाद सी है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा देश काल विभाग तीसरे नंबर पर। तो और फिर विनिपात प्रतिकार डी आपका चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर कार्य सिद्धि। इस प्रकार से आपका चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रश्न का चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब कर्मणारंभोपाय दुर्ग निर्माण से संबंधित है, द्रव्य संपत्ति आपका उत्तम कारीगर संपत्ति से संबंधित है, विनिपात प्रतिकार आपका विघ्नों का निराकरण करने से संबंधित है। इत्यादि बातें जो हमें जाननी चाहिए हमने इस प्रश्न में जाना। अब हम आपका अगला प्रश्न जो है 65 नंबर प्रश्न, आरण्यकम संख्यायन आरण्यकम केन वेदेन संबद्धम अस्ति।
तो जैसा कि यह बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि संखायन आरण्यक आपका जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। अच्छा, तो हम यजुर्वेद के भी आरण्यक देख लेते हैं, अथर्ववेद के और सामवेद के। लगे हाथ इन चारों वेदों के आरण्यक देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के आरण्यक आपके हैं ऐतरेय और सांखायन, जिसको कौशितकी भी कहते हैं सांखायन को। और शुक्ल यजुर्वेद के एक आरण्यक है बृहदारण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद के भी एक ही आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक। इसके बाद सामवेद का कोई आरण्यक नहीं प्राप्त होता और न ही अथर्ववेद का कोई आरण्यक प्राप्त होता है। तो इन दोनों का कोई भी आरण्यक नहीं प्राप्त होता है। बाकी ऋग्वेद का और यजुर्वेद का आरण्यक प्राप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपके 66 नंबर प्रश्न में कहा गया है भर्तृहरेः गुरो नाम किम। भर्तृहरि जो हैं वो, उनके गुरु का नाम क्या है। तो ये जो यहाँ पे चंद्राचार्य हैं, इनके विषय में तो हमें कुछ जानकारी नहीं मिली। बाकी पतंजलि जी, वसुरात और व्याधि जी के विषय में हमें कुछ कुछ जानकारियाँ मिली हैं। तो पतंजलि जी तो इनके गुरु हैं नहीं। व्याधि जी भी, मतलब तीनों व्याकरण से संबंधित आचार्य हैं। ये तीनों लोग व्याकरण से संबंधित आचार्य हैं। तो सबसे पहले हम व्याधि जी के विषय में देख लेते हैं कि व्याधि जी के विषय में क्या थोड़ी बहुत जो चर्चा मिलती है वो क्या है। तो इनके विषय में मिलता है, भर्तृहरि ने बताया है कि जब व्याकरण के पाठक संक्षेप रुचि और अल्प विद्या परिग्रहण बन गए, तब संग्रह ग्रंथ जिसके कर्ता परंपरा के अनुसार व्याधि जी हैं, अस्त हो गया। तब तीर्थदर्शी गुरु पतंजलि जी ने महाभाष्य की रचना की, जिसमें सभी न्याय बीजों का भी निबंधन किया। इससे पता चलता है कि पतंजलि के पूर्व संग्रह नामक ग्रंथ में व्याकरण संबंध विवेचन अत्यंत विस्तृत था। संग्रह नामक ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक होने का उल्लेख महाभाष्य तथा प्रतीप की टीका उद्योत में नागेश भट्ट जी ने उल्लेख किया है। तो इतनी बातें हमें थोड़ी सी व्याधि जी के विषय में मिलती हैं कि ये व्याकरणिक प्राचीन आचार्य हैं और इन्होंने संग्रह नामक ग्रंथ लिखा था। बाकी इनके गुरु, मतलब ये जो है भर्तृहरि जी के गुरु नहीं थे। तो और भर्तृहरि जी के विषय में क्या मिलता है थोड़ा देखते हैं। वाक्यपदीय संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे त्रिकांडी भी कहते हैं। वाक्यपदीय व्याकरण श्रृंखला का मुख्य दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी रचयिता, नीति शतक के रचयिता महावैयाकरण तथा योगीराज भर्तृहरि है। इनके गुरु का नाम वशुरात है। तो इनके गुरु का नाम हमें क्या मिलता है, वशुरात मिलता है। आपको सही विकल्प तो आपका मिल गया। तो यहाँ पर ये जो है व्याधि जी भी नहीं होंगे और चंद्राचार्य जी भी नहीं होंगे, वशुरात जी होंगे। तो पतंजलि जी के विषय में थोड़ा हम देख लेते हैं और थोड़ा सा भर्तृहरि जी के विषय में अन्य जानकारियाँ भी हम देख लेते हैं कि क्या है। तो भर्तृहरि जी के विषय में अन्य जानकारियाँ क्या मिलती हैं कि भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके शतक त्रय जो है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इनका नाम लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि भी है। देखिए, आपके जो भर्तृहरि जी हैं, इनके 2 गुरु हुए हैं। ये गोरखनाथ जो हैं, ये भी इनके गुरु हैं, और बाकी आपके वसुरात जी तो हैं ही। तो यहाँ पर गोरखनाथ ऑप्शन में नहीं है, आपके विकल्प में दिया नहीं है, तो वसुरात जी ही होंगे। और इनके विषय में थोड़ी और चर्चाएं देख लेते हैं। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था। इनके बड़े भाई जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे।
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था और इन्होंने वाक्यपदीय नामक ग्रंथ का जो है रचना किया है। और बाकी चीज़ें ठीक है। पतंजलि जी के विषय में थोड़ी चर्चा हम देख लेते हैं। पतंजलि जी के विषय में क्या मिलता है कि पतंजलि गौड़नद के निवासी थे। बाद में वे काशी में बस गए थे। व्याकरण आचार्य पाणिनि के शिष्य थे। पतंजलि जी के गुरु जो है वो पाणिनि जी हैं। पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनकी माता का नाम गौड़िका था। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं। भारतीय साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं। योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। ये सारी बातें इनके विषय में मिलती हैं। तो आपको भर्तृहरि जी के गुरु का नाम पता चल गया, गुरु गोरखनाथ और वसुरात। और पतंजलि जी के गुरु जो हैं पाणिनि जी हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? आपका जो 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें कहा गया है पंच महायज्ञानाम क्रमम चिनुत। 5 महायज्ञों का क्रम चुनिए। तो सबसे पहले इसमें आपके आ जाएंगे ब्रह्म यज्ञ। तो डी आपका सबसे पहले आ जाएगा। अब डी सब में है तो हम दूसरा विकल्प देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सा ऑप्शन आएगा। दूसरे नंबर पे आपका देव यज्ञ आ गया। डी के बाद आपको बी आपका आना चाहिए। तो पहला और दूसरा विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद पितृयज्ञ। तो डी बी ई दोनों में सेम है। डी बी ई दोनों में समान है। अच्छा, हम चौथा विकल्प देखते हैं। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? मनुष्य यज्ञ। तो आपका देव यज्ञ हो गया और देव यज्ञ हो गया और पितृयज्ञ हो गया तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपका मनुष्य यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ आएगा। तो सी विकल्प आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये सी विकल्प। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और 5वें नंबर पे हमारा बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ आपका संध्या वंदन से संबंधित है। देव यज्ञ अग्निहोत्र से, पितृयज्ञ मातृपितृ सेवा और इसे श्राद्ध तर्पण भी कहते हैं। मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार से संबंधित है। और भूत यज्ञ बलि वैश्वदेव यज्ञ पशु पक्षियों आदि को अन्न आदि देना। व्यास मुनि का पराशर के पुत्र नाम से उल्लेख है। इत्यादि बातें जो हैं पंचमहायज्ञ के विषय में। हालांकि इनका आरोही और अवरोही दोनों पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो आरोही क्रम पूछा गया है। अगली परीक्षाओं में अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग अवश्य ध्यान रखें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अहम राष्ट्रीय संगमनि वशूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानां तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीम्। इस तरीके से आपका जो है इसमें पूछा गया है कि यह मंत्र जो है किस सूक्त का है। यह मंत्र किस सूक्त से लिया गया है? तो ज्ञान सूक्त से है, वाक सूक्त से है, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त का है अथवा नाषदीय सूक्त का है। तो यह मंत्र आपका जो है वाक सूक्त का है। वाक सूक्त का तीसरा मंत्र है यह। तो वाक सूक्त के विषय में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं हम। यह 10 मंडल जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। इसमें कुल 8 मंत्र हैं। ऋषि वागाम्भृणि और देवता वाक परमात्मा है। और इसमें छंद जो है दूसरे मंत्र में जगति और सब में त्रिष्टुप छंद है।
तो ये जो मंत्र यहाँ पर दिया गया है इसमें त्रिष्टुप छंद है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? तो इसमें कहा गया है कि मैं संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हूँ। वाग्देवी कहती हैं कि मैं संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हूँ, धनों को प्राप्त कराने वाली हूँ, पूजनीयों में प्रमुख ज्ञानवती हूँ, अनेकों स्थानों में स्थित तथा अनेक प्राणियों में प्रवेश करती हुई मुझको देवताओं ने अनेक स्थानों में पृथक पृथक स्थापित किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर का प्रश्न आपका जो है, इसमें कहा गया है भाषायाः आकृतिमूलक वर्गीकरणे एतान् यथाक्रमं व्यवस्थापयत। इनका भी क्रम लगाना है। क्रम बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं, अभी तो आरोही क्रम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में अवरोही क्रम में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी भाषा विज्ञान में भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, पारिवारिक मूलक और आकृति मूलक। आकृति मूलक भाषा आपकी 2 भागों में यह भी है, अयोगात्मक तथा योगात्मक। अयोगात्मक की प्रमुख भाषा है चीनी, श्यामी, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सूडानी। और योगात्मक भाषा जो है इसको पुनः मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो अश्लिष्ट जो भाषा है वो प्रत्यय प्रधान है, श्लिष्ट भाषा विभक्ति प्रधान है और प्रश्लिष्ट भाषा समास प्रधान है। श्लिष्ट के अंतर्गत आपके 2 भाषाएं आते हैं, मतलब श्लिष्ट का पुनः 2 विभाजन है, अंतर्मुखी श्लिष्ट और बहिर्मुखी श्लिष्ट। अंतर्मुखी श्लिष्ट के भी 2 विभाजन है, संयोगात्मक तथा वियोगात्मक। अंतर्मुखी श्लिष्ट के संयोगात्मक की प्रमुख भाषा अरबी है, वियोगात्मक की हिब्रू। और बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक की संयोगात्मक के अंतर्गत संस्कृत आएगी और वियोगात्मक के अंतर्गत हिंदी आएगी। और प्रश्लिष्ट के भी 2 भेद हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट, आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट की भाषा चेरोफी है और आंशिक प्रश्लिष्ट की भाषा बास्क है। अब इसके बाद आपका जो है अश्लिष्ट योगात्मक भाषा, जिससे यहाँ पर प्रश्न आया है, तो वो 4 भागों में है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। पूर्व योगात्मक की मुख्य भाषा जूलू, काफिर और बांतु ये हैं। ये जो आपके पूर्व योगात्मक हैं इसकी भाषा जूलू, काफिर, बांतु इत्यादि हैं। और मध्य योगात्मक की भाषा आपकी संथाली है। अंत योगात्मक की भाषा तुर्की, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बास्क इत्यादि हैं अंत योगात्मक की। ये पहले नंबर पर आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर। और पूर्वांत योगात्मक की भाषा मफोर पापुई है, ये चौथे नंबर पर। तो DBCA ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, DBCA। तो इस तरीके से हमने 69 नंबर प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृत्यानुसारेण धर्मलक्षणानि यथाक्रमं व्यवस्थापनीयानि। हमें धर्म का जो लक्षण मनुस्मृति में दिया गया है उनका क्रम बैठाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में धर्म के मुख्य स्रोत श्रुति और स्मृति है। अतएव श्रुति और स्मृति द्वारा कहा गया धर्म ही अनुष्ठेय है। धर्म शास्त्रम तो वै स्मृति श्रुति। अच्छा, ये जो प्रश्न जहाँ से आया है उस हम श्लोक को ही पढ़ते हैं।
वो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। तो सबसे पहले वेद आया है, वेद पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद स्मृति दूसरे नंबर पर, इसके बाद सदाचार्य आपका तीसरे नंबर पर और प्रियमात्मनः चौथे नंबर पर। तो आपका विकल्प बी, सी, ए और डी, बी, सी, ए, डी आपका चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने भी सही लगाया है और आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 70 प्रश्नों तक विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह विश्लेषण का जो छोटा सा प्रयास है बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, कुछ कमी हो वो भी करें, अच्छा लगे वो भी करें और अपने मित्रों को शेयर करें। यह संस्कृत का प्रयास है, आप लोगों के लिए है, देखें और हाँ वीडियो को पूरा देखा करें। और बस कक्षा समाप्त करते हैं अब अगली प्रश्नोत्तरी अगली कक्षा में। धन्यवाद।